लेकिन हमारी ख्वाहिश ये ज़रूर होती है कि हम उसकी यूजेज जो बच्चों के अंदर हो रही है उसको ख़त्म कर दें। उसके अंदर जो लोग उसके ऊपर लत लग गई है उसको भी हम कम कर सकें, और उससे रिलेटेड जितनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको भी हम कम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जो आए हैं ये एक बहुत अच्छा दिन हमारे लिए है, क्योंकि आज ही पंजाब ने एक ऑल एनकम्पसिंग किस्म का बैन लगा दिया है टबैको और निकोटीन प्रोडक्ट्स के ऊपर हर तरह के। बच्चों के लिए अब ये एक ऐसी चीज़ बन गई है कि अगर कोई बच्चा इसके साथ पकड़ा जाएगा तो उसको पनिश भी किया जा सकता है। अच्छा। सो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस नाउ। हमने कहलवाया था कि किसी तरीके से इसके ऊपर चेक किया जाए, और जब वो टैक्सेस इंक्रीज़ किए तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की अपनी फिगर्स कहती हैं कि तकरीबन 30% कंजम्पशन कम हुई है। मैं 100% अग्री करता हूँ इस बात से कि जी जब आप एक लेजिटिमेट इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस बढ़ाते हैं तो इलीगल जो स्मगल्ड सिगरेट होती है वो बढ़ती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का ही काम है इसको भी कम करना, स्मगलिंग को रोकना और इस तरह की चीज़ों को कम करना। जो इसको फ्लेवर्ड बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को बेचना चाहते हैं। हुँ। वो लोग जो वो बच्चे जिन्होंने आज तक सिगरेट ही नहीं पी उनको आप निकोटीन पे हुक ना करें। तो हमारा बेसिकली जो मकसद है वो यही है कि वो सारी चीज़ों को रोकें जो बच्चों को ख़राब करती हैं। क्रोमैटिक की जहाँ तक बात है, हम लोग सिर्फ कोई मेरे ख्याल से 6-7 लोग हैं टोटल जो हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर सिर्फ हम नहीं, हमारी और भी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इस पे काम कर रही है। तंबाकूनोशी या सिगरेट नोशी इस वक्त का बहुत बड़ा मसला है और हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है। उस पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट उस पे काम भी कर रही है और इस वक्त लोगों में तंबाकूनोशी या सिगरेट नोशी को जिन मुख्तलिफ नामों से इंजेक्ट भी किया जा रहा है, उसके हवाले से आज बातचीत करेंगे। और हमारे साथ उस पर बातचीत करने के लिए जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है शारिक महमूद खान। उनसे आज गुफ्तगू करेंगे और इस पर तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ज़ियाद, कैसे हो? ठीक हो? आपने टोबैको कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा काम भी किया है। मुझे सबसे ये पहले ये बताइएगा कि ये टोबैको कंट्रोल है क्या? सो बेसिकली ना हर मुल्क के अंदर ये देखें, टबैको इंडस्ट्री जो होती है वो एक लेजिटिमेट किस्म की इंडस्ट्री है जो कि गवर्नमेंट के साथ काम करती है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ काम करती है। इसके काम करने के अंदर आपने बेसिकली एक सिस्टम बनाना होता है कि टबैको जो है वो बच्चों के अंदर इस्तेमाल ना हो, हेल्थ के अंदर कम वो करे, जितना कम कर सकते हैं आप हेल्थ कॉस्ट बर्डन कम कर सकते हैं, उसके लिहाज से आपने टबैको कंट्रोल पे काम करना होता है। सो आप एक इंडस्ट्री तो है, हम उसको तो ऑब्वियसली डायरेक्टली रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये ज़रूर होती है कि हम उसकी यूजेज जो बच्चों के अंदर हो रही है उसको ख़त्म कर दें। उसके अंदर जो लोग उसके ऊपर लत लग गई है उसको भी हम कम कर सकें, और उससे रिलेटेड जितनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको भी हम कम कर सकें। सो टबैको कंट्रोल के ऊपर ये बेसिकली काम होता है, और अब टबैको और निकोटीन कंट्रोल दोनों आ गया है इस चीज़ के आप अंदर। दोनों चीज़ों पे जो है वो काम कर रहे हैं और इस वक्त आप काफ़ी काम कर भी चुके हैं पब्लिक हेल्थ में या टोबैको कंट्रोल पे। मुझे ये बताइएगा कि ये टोबैको कंट्रोल पे आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोग जो है इसकी तरफ जा रहे हैं, तंबाकूनोशी की तरफ जा रहे हैं। और ये एक इस वक्त के अगर जो बच्चों की फिगर्स है वो अगर हम देखें तो इंसान हैरान हो जाता है कि इस तरह के लोग बच्चे भी इस तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो आपका इसके हवाले से क्या एक्सपीरियंस है कि इसकी क्या फिगर्स है कि जो बच्चे अब शुरुआत उसकी कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जो आए हैं ये एक बहुत अच्छा दिन हमारे लिए है, क्योंकि आज ही पंजाब ने एक ऑल एनकम्पसिंग किस्म का बैन लगा दिया है टबैको और निकोटीन प्रोडक्ट्स के ऊपर हर तरह के। उसमें वेव्स भी हैं, सिगरेट्स भी हैं, निकोटीन पाउचेस भी हैं, इन सब के लिए। सो ये बच्चों के लिए अब ये एक ऐसी चीज़ बन गई है कि अगर कोई बच्चा इसके साथ पकड़ा जाएगा तो उसको पनिश भी किया जा सकता है। अच्छा। सो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला प्रोविंस है जिसने ये किया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक इस तरह का लॉ है, लेकिन वो ऑल एनकम्पसिंग नहीं है, लेकिन उसको भी इंशाल्लाह हम बेहतर करवा कर उसको भी एक ऑल एनकम्पसिंग किस्म का उसको भी एक बना लेंगे। हम सबको ये मालूम तो है कि निकोटीन और टबैको एक बुरी चीज़ है और हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जो निकलनी चाहिए थी वो अब निकली है अल्हम्दुलिल्लाह। सो उस लिहाज से है, आपकी बात ठीक है। टबैको
की यूजेज ऑब्वियसली हमें नज़र आती है कि जी है हमारे माशरे में। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जब से 153% टैक्सेस हमने इंक्रीज़ करवाए थे 2 साल पहले, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके थ्रू शहबाज शरीफ साहब को हमने कहलवाया था कि किसी तरीके से इसके ऊपर चेक किया जाए। और जब वो टैक्सेस इंक्रीज़ किए तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की अपनी फिगर्स कहती हैं कि तकरीबन 30% कंजम्पशन कम हुई है, और अब बच्चों के लिए सिगरेट थोड़ी सी महंगी हुई है। अच्छा, अब एक सवाल इस पे ये ज़रूर आता है कि क्या नाम है, जो दूसरी तरह की जो सिगरेट मुयस्सर हो जाती हैं, जो सस्ते ब्रांड्स हैं, हम उन पे भी काम कर रहे हैं। हमारी टबैको कंट्रोल लोकल और इंटरनेशनल स्मगल्ड या किसी भी तरीके से जो भी आ रहा है मटेरियल, उसके ख़िलाफ़ है। तो हम लोग की कोशिश यही है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, और जो अगर किसी को ये लगता है कि जी इलिसिट बढ़ रहा है, तो हम उसके ऊपर भी काम करें कि उसको भी रोकें हम लोग जितना ज़्यादा रोक सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सक्सेसफुल चल रही है कैंपेन। मुझे बताइएगा कि ये जो आपने कहा कि ये सवाल इस पे आता है, ये सवाल मेरा भी है कि एक तो ये है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स है और यहाँ पर वो अपने सिगरेट जो है वो बेचते हैं। कुछ इस तरह की कंपनीज़ है जिनके मुख्तलिफ किस्म के नाम होते हैं और वो उसके नाम पे वो कुछ ऐसी भी जो बहुत सस्ते में लोगों को मिल जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आपको उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बिल्कुल, इल्म भी होगा। बिल्कुल। लेकिन वो ब्रांड्स जो है या वो कंपनीज़ जो है वो अपनी सिगरेट लाके रख लेते हैं और लोगों को सस्ते में मिल भी जाते हैं। तो उसके रोकथाम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इक़दाम लिया और बहुत अच्छा है, उसको कहते हैं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। ये दुनिया भर के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर मसला ये हो रहा है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के अंदर अभी थोड़ी-सी ग्लिचेज़ हैं, जिसकी वजह से इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम फ़ेस कर रहे हैं कि जो इल्लीगली मुयस्सर होने वाली सिगरेट है, उसको कंट्रोल नहीं कर सक रहे। मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात से कि जी जब आप एक लेजिटिमेट इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस बढ़ाते हैं तो इलीगल जो स्मगल्ड सिगरेट होती है वो बढ़ती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का ही काम है इसको भी कम करना, स्मगलिंग को रोकना और इस तरह की चीज़ों को कम करना। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हम लोग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को जितना रोबस्ट बना सकते हैं, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम लोग डिफरेंट पार्टनर से, ऑर्गेनाइजेशन से भी बात कर रहे हैं कि इसको और बेहतर किस तरह बना सकते हैं, कि ताकि ऐसा ना हो कि हम एक तरफ से रोकें तो दूसरी तरफ से ज़्यादा हो जाए। और उसी की वजह से हम लोग इसको हमारी फुल कोशिश है कि गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट दें, ताकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, और गवर्नमेंट का ऊपर जो ये सर के ऊपर एक स्मगल्ड सिगरेट का प्रॉब्लम मंडला रहा होता है, इसको हम रोक सकें। सर आप जो है क्रोमैटिक के सीईओ भी हैं और क्रोमैटिक के नाम जब भी हम सुनते हैं तो लोगों के ज़हन में एक चीज़ आती है कि ये लोग टोबैको कंट्रोल पे बहुत काम कर भी चुके हैं। मुझे ये बताइएगा कि एक तो सिगरेट की बात जो है वो आती है। दूसरी जगह पे अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ये जो इमर्जिंग इन्होंने प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहे होते हैं और वो जो निकोटीन पाउचेज़ है और ये सारी चीज़ें हैं। फिर उस पे सारे लोग जो शिफ्ट भी हुए हैं क्योंकि उसके हवाले से कहा जाता है कि शायद कोई लॉ उसके हवाले से नहीं है। तो उसके हवाले से आप लोग क्या कर रहे असल हैं? में ये जितने भी निकोटीन प्रोडक्ट्स हैं ना, ये बेसिकली अभी तक अनरेगुलेटेड हैं। इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स दुनिया भर के अंदर अवेलेबल होते हैं, और ये प्रोडक्ट्स बेसिकली उस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा, जिसको हम विक्टिम कहते हैं, विक्टिम वो जिसने सिगरेट पीना शुरू कर दी है, जी, जी। उसने अगर सिगरेट छोड़नी है तो वो इसको इस्तेमाल करे, और इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी सिगरेट की निकोटीन की क्वांटिटी कम करता जाए, और उसके बाद उसको छोड़ने में आसानी हो जाएगी। दुनिया भर के अंदर इसमें सक्सेस आती है कि सिगरेट छोड़ने वालों के लिए होता है। हमारा जो कैंपेन कहती है वो ये कहती है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनको तो आप ये निकोटीन प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप उनको टारगेट करें, उनको आप बेचें। लेकिन जो इसको फ्लेवर्ड बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को बेचना चाहते हैं। हुँ। वो बच्चे जिन्होंने आज तक सिगरेट ही नहीं पी, उनको आप निकोटीन पे हुक ना करें। सो हमारा बेसिकली जो मकसद है वो यही है कि वो सारी चीज़ों को रोकें जो बच्चों को ख़राब करती हैं। आपने, ठीक है, अगर ये टबैको यूज़ को कम करती है तो आप सिर्फ टबैको यूज़र्स को दें ना। हुँ। आप निकोटीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो अंडर एज्ड बच्चों को ना दें। जी। आप क्या नाम है, ऐसे लोगों को ना दें जो सिगरेट पीते ही नहीं थे। हुँ। सो ये 2-3 चीज़ों का आप ख़्याल रखें, बाकी
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल 100% चाहिए कि इसको रेगुलेट करें, इसको टैक्स करें, इसको प्रॉपर तरीके से इसको इसको हैंडल करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो अभी तक किसी तरह की उसमें नहीं आया है, किसी की नज़र में नहीं है उस लिहाज से। मुझे ये बताइएगा कि अक्सर हम देखते हैं मार्केट्स में, मुख्तलिफ बाज़ारों में उनके हवाले से क्योंकि आपको ज़्यादा इल्म होगा हम कंपेनिंग देखते हैं लोगों की। वो पोस्टर्स लगाते हैं, खुलेआम ये पोस्टर्स हमें अक्सर नज़र आती भी है कुछ जगहों पे और पिछले दिनों मैंने सुना है कि कुछ लोग बाहर से भी आए थे और वो इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट कर रहे थे या व्हाटएवर जो भी अपनी वो मीटिंग्स वगैरह बहुत कुछ कर रहे थे और फिर वो इस्लामाबाद के कुछ मार्केट्स में मैंने खुद वो पोस्टर्स वगैरह देखे हैं। तो ये जो पोस्टर्स होती है या ये इस तरह की खुलेआम कैंपेन्स होती है, उसके हवाले से फिर गवर्नमेंट का क्या रोल है और उसके लिए आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? जब हम क्रोमैटिक की जहाँ तक बात है, हम लोग सिर्फ कोई मेरे ख्याल से 6-7 लोग हैं टोटल जो हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर सिर्फ हम नहीं, हमारी और भी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इस पे काम कर रही है, और आप जैसे लड़के और लड़कियां हमारे साथ इस पे काम कर रहे हैं। ये जो पोस्टर्स लगाना और ये जो एग्जीबिशंस वगैरह जो हो जाती हैं, ये इसीलिए रेगुलेशन ज़रूरी है। हुँ। पोस्टर के लिए तो इट्स अ क्राइम टू पुट अप अ पोस्टर जी। इन फ्रंट ऑफ और आउटसाइड a shop, right? So it is very important that we understand that there is a law, but उस लॉ के ऊपर enact कराना है। हम 6-7 लोग तो ये कर नहीं सकते, या हम 4 पार्टनर्स मिलके तो कितना ही काम कर सकते हैं, हम पॉलिसी के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड काम हम गवर्नमेंट की सिर्फ सपोर्ट के साथ ही कर सकते हैं। हुँ। सो हम गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ ही ये सारी चीज़ें करते हैं। मैं जहाँ पे आप नए प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रेगुलेट कर दे। अगर एक दफ़ा रेगुलेट कर देगा तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? गवर्नमेंट की ये टैक्स ब्रैकेट्स में आ जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर सकेगा। अगर कोई चीज़ इलीगल हो रही होगी तो उसको वो रोक सकेगी। गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैरामाउंट चीज़ होती है आपके जो उसका जो उस मुल्क का जो बाशिंदा है, हुँ। उसकी हेल्थ जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके लिए। एग्ज़ैक्टली। वो अगर इसको रेगुलेट करता है तो वो प्रॉपर्ली रेगुलेट करेगा उसको, देख करके क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, कितनी मिकदार में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उस तरीके से वो करके इसको आगे बढ़ाए। सो आपकी जहाँ तक बात है, ये बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। ये नज़र आते हैं पोस्टर्स, लेकिन इसके अंदर एनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। हुँ। हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते कि हम इनको इन्फोर्स करवा सकें, तो हम सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट ही चाहते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई पॉलिसी चेंज लाते हैं, तो फिर उस पॉलिसी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि उसकी एनफोर्समेंट भी ठीक से हो। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूँगा कि अक्सर हम ये कंपेनिंग में एक और भी चीज़ देखते हैं। बहुत सारे बड़े-बड़े नाम होते हैं, एक्टर्स होते हैं और इस तरह के सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है? वो लोग अक्सर सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं या इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स पे नज़र आते हैं। वो भी ऐड कर रहे होते, ये उनको पता नहीं होता या वो जानबूझ के पैसों के लिए सब कुछ कर रहे होते, क्या होता है ये? देखें, सेलिब्रिटी जो होता है ना, वो सेलिब्रिटी या मॉडल जो भी कह लें, ठीक है, उनका देखें, ये इंडस्ट्री जो है ना, उनको काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि उनको गलत तरीके से उनको इस तरीके से ये बोल देती है कि वो उनको लगता है कि वो ठीक काम कर रहे हैं। हुँ। और कभी कभी इस तरह भी होता है कि पैसे इतने अच्छे ऑफर हो रहे होते हैं कि दिल और दिमाग के बीच में उनकी लड़ाई होती है, और उनका उनका दिमाग जो है वो कहता है कि क्या पता ये वाकई ठीक कह रहे हो, और हुँ, हमें इसका पार्ट बन जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हुँ, इन सेलिब्रिटीज़ को सोचना चाहिए कि जो चीज़ ये बेच रहे हैं वो क्या दूसरे की हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं है। क्या आप अपने बच्चे को निकोटीन या टबैको 18 साल से पहले आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? हुँ। आप पहले ये बात से जवाब दिल में सोचें एज ए सेलिब्रिटी, जी। और उसके बाद ये डिसाइड करें कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सेलिब्रिटीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इस चीज़ को समझ कर जो वो डिसीजन लेते हैं। हर बंदे का अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। हमारा काम ये है कि हम सेलिब्रिटीज़ को बताते रहते हैं कि क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है हमारे लिहाज से, और हमारे लिहाज से टबैको और निकोटीन की इस तरह ओपन एडवर्टाइजमेंट करना गलत है।
सर आखिरी सवाल करना चाहूँगा, ये बताइएगा कि अभी तक आप लोगों ने इस पे इतना काम किया है और आप इतना काम कर चुके हैं। पॉज़िटिव चीज़ें क्या मिलती है जब आप बाहर जाते हैं और इस तरह के आप कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जब वो सिगरेट पीते हैं या टोबैको के शौकीन लोग होते हैं, उनको तो शायद आप बहुत बुरी भी लग रहे होंगे कि ये इसके खिलाफ काम कर रही है। क्या रिस्पॉन्स मिलता है पब्लिक में? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल ये जो नोटिफ़िकेशन आया है, जो आज हमें मिला है नोटिफ़िकेशन, ये बहुत बड़ी कामयाबी है आप लोगों के ये लिए। पता है ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये मुझे ये लगता है कि एक गुनहगार के लिए इस तरह के काम करना ना, मुझे लगता है कि एक बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि इस तरह की चीज़ें आपको करने को मिल गई और आपकी सीवी में अल्लाह के सामने जो पेश होंगी, उसके हुँ, अंदर ये चीज़ें आ गई हैं। तो ये उस लिहाज से देख लें। दूसरी बात ये है, जो सिगरेट स्मोकर भी है ना, वो भी सिगरेट स्मोकिंग करना नहीं चाहता। वो लग गई लत तो लग गई वाली बात, लेकिन वो छोड़ना चाहता है। जिस बंदे से मैं आज तक सिगरेट वाले से मिला हूँ, बहुत ही कोई मेरे ख़्याल से लेस देन 2% ऐसे होंगे जो ये बोलते होंगे कि हम प्लेज़र के लिए सिगरेट पीते हैं, वरना जितनों से अब मिले 98% यही बोलते हैं कि जी हम ये छोड़ना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली हम उनके तो खिलाफ भी नहीं हैं, इन ऑल ऑनेस्टी वो तो विक्टिम्स हैं। एग्ज़ैक्टली। हम लोग किनके लिए कैंपेन करते हैं, हम कल के बच्चों के लिए करते हैं, हुँ, ठीक है? और वो क्या है कि इनिशिएटर्स जो हैं कि वो 18 साल से पहले किसी को टारगेट ना कर सके और कोई बच्चा इस खतरनाक चुंगल में ना पड़ सके लोगों के, जिसके अंदर उनको बगैर पता होते हुए ये चीज़ करना हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो अपने माँ बाप से छुप कर करनी पड़ जाए, उसमें क्या मज़ा। तो सही बात। अगर सिगरेट आपको हमेशा छुप कर ही पीनी पड़ती है। मैंने तो ये तक देखा है कि लोग सिगरेट अपने भाई-बहन के सामने नहीं पी सक रहे होते, अपने माँ-बाप के सामने नहीं पी सक रहे होते। तो अगर ऐसी चीज़ कर रहे हो तो शर्मिंदा भी होना चाहिए कि फिर पता है आपको दिल में कि ये ठीक नहीं है। तो मेरा तो हमेशा यही कहना होता है कि ठीक है, अल्लाह मियाँ ने अच्छे काम के लिए सिलेक्ट कर लिया है तो कर रहे हैं हम। सर, सिगरेट के हवाले से या टोबैको कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तान के यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं टबैको और निकोटीन के मामले में, यूथ के मामले में तो ख़ास तौर पे एक ही पैगाम देता हूँ। जो चीज़ कूल है ना, उसी को कूल रखें, ऐसी फ़ज़ूल चीज़ों को कूल ना बनाया करें। ऐसी जो कि आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, जो कि आपके माशरे के अंदर आपको एक अजीब-सी स्टैंडिंग देता है, इन द सेंस कि आपको ये तो पता है ना कि हर ऑफ़िस बिल्डिंग के अंदर आपको बाहर उतर के बाहर जाना पड़ता है, एयरपोर्ट में बाहर जाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि कोई ये बहुत ही हैज़र्डस चीज़ है। हुँ, तो एक ऐसी चीज़ जो बहुत हैज़र्डस है, आप उसको ना यूज़ करें और बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिया करें। इसको कोशिश यही होनी चाहिए कि जो चीज़ ठीक है, वो ही करें, जो चीज़ गलत है, या आपके दिल में आपको पता है कि क्या आप गलत कर रहे हैं और क्या ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो करें जो आपका दिल कहता है। सर आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़ियाद, आप हमारे स्टार हैं वैसे भी इस चीज़ के, और आप हमारे यूथ एम्बेसडर भी हैं। आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू फॉर ऑलवेज़ taking out the time and making sure that you generate enough noise that people around you are understanding of this topic and they understand that this is bad for your health. थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।